शांति। आज हमारी मुरली है 2 जनवरी 1990 की। आज चली 30 जनवरी 2022 को। और मुरली का टॉपिक है सारे ज्ञान का सार स्मृति। तो बाबा ने इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं। तो अभी पहले एक बार शेयर करेंगे कि उनको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, कौन सा पॉइंट टच हुआ। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाइयों। मुझे आज की जो मुरली में ये जब बात टच हुई कि वही कि मैं कौन हूँ, कि मैंने आत्मा शब्द सिर्फ शब्द तक ही सीमित रखा है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते आए हैं, स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हमारा एक माइंड सेटअप हो जाता कि ये शब्द है, मैंने पढ़ा और उसको हम रियलाइज नहीं किया, शब्द को सिर्फ पढ़ा। तो जब मुरली पढ़ते हैं तो भाई ऐसा होता कि मैं आत्मा हूँ, ये शब्द तक ही सीमित रखा है, या एक्चुअल में कभी सोचा कि मैं हूँ? कभी हम अपने मन पे हाथ रखते हैं तो कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें ये शरीर छोड़ना है। हम ये सोचते हैं कि हम तो अमर हैं। हमारे अंदर भी तो एक थॉट चल रही है ना कि हम तो अमर हैं। ये नहीं लगता कि हमें भी जाना है। तो यो जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं आएगी कि मैं भी एक्चुअल में आत्मा हूँ, तो आत्मा की स्मृति का मुझे ज्यादा टच हुआ कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा भी हूँ, तो कौन सी आत्मा हूँ। और बाबा ने मुझे चुना है तो क्यों चुना है, क्यों का जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ अपने आप से कि क्यों चुना है, तो फिर मेरे को वे गुण याद आते हैं। हाँ, मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, हाँ मेरे अंदर ये चीजें हैं, हाँ मेरे अंदर ये है।
तो फिर वे स्मृति भी आती है। ओम शांति दीदी, मुझे ये चीज़ टच की थी। बहुत अच्छा, आप अपनी विशेषताओं को अगर समझ पा रहे हैं कि बाबा ने क्यों चुना है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इसको और बढ़ाने का आपके पास बहुत मौका है। और कोई शेयर करेगा? कपिल भाई। शांति दीदी, कि बाबा ने ये बोला कि आपको अपनी स्मृति रहे कि आपको ये रहे कि आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। हाँ, मतलब शायद थोड़ा आपका माइक इधर उधर हो रहा है। बाबा ने ये त्याग के बारे में बोला था ना जी, समझ आ रही है आपको? नहीं, समझ नहीं आ रहा। एक मिनट। हाँ जी, तब तक आशा बहन आप बताएंगे। बाबा ने आज हेलो, आप ही अब ठीक आ है। रही है दीदी? हाँ हाँ जी, हाँ जी, अभी। बाबा ने आज मुरली में त्याग के बारे में बोला। बोला तुमने क्या त्याग किया? सिर्फ यही तो, व्हाइट साड़ी पहन ली, आभूषण त्याग दिए, और लेकिन ये सोचो, तुम्हारा पद्मा कुदम भाग्य बन गया, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है जो तुमने त्याग किया। तो ये ना सोचे कि हमने ये त्याग कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। ये बताया बाबा ने आज की मुरली में। वही तो। डॉक्टर रीना, आप कुछ शेयर करेंगे आज के मुरली से? आशा बहन। हाँ जी, आज हाँ बाबा जी। ने बोला स्मृति तो बीज है जिससे वृत्ति कृति सिद्धि सब बदल जाता है। जैसी स्मृति होगी वैसी ही सिद्धि होगी। बाबा ने कहा फाउंडेशन चेंज हुआ तो पूरा जीवन आप लोगों का श्रेष्ठ हुआ। ये तो स्मृति विस्मृति का ही खेल है। स्मृति होती है तो सतयुग वगैरह में, विस्मृति होती है तो द्वापर त्रेता में पहुंच जाते हैं। तो आत्मा ही स्मृति भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये भूल जाते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान समर्थ जीवन, मास्टर जब हमें पता लग जाता है तो हमें क्या फर्क आ जाता है, हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं, समर्थ जीवन हो जाता है, क्या से क्या हो जाते हैं। जैसे पिछली मुरली में भी बोला था ना, आना और जाना, यही अभ्यास है। इस मुरली में स्मृति, स्मृति का ही खेल है। स्मृति से सारा संसार बदल जाता है। ओम शांति। हाँ जी, डॉक्टर रीना आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, इसमें मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो बाबा ने कहा ना कि छोटी सी बात को चेंज किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। बस इतना सा हमें अवेयरनेस आया और हम बहुत पावरफुल बन गए ना। स्मृति में से आते ही हम इतने समर्थ बन गए और इतना सुंदर संसार मिल गया, इतना अच्छा परिवार मिल गया, भगवान मिल गया। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर इतनी सारी स्मृतियाँ बाबा ने दिलाई आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर रीना। ना कि हम आत्मा है। फिर बाबा ने कहा कि मैंने तो इसे ऑलरेडी इतना पावरफुल। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी। हाँ, अभी आ रही हाँ है, बोलिए। हाँ, तो जैसे बाबा ने कहा ना कि नथिंग न्यू की स्मृति बाबा ने वापस से दिलाई कि लाइक कुछ भी साइड सीन है, कुछ भी विघ्न है या कुछ भी सिचुएशंस है, तो हम बड़े जब हमें सोचे कि अरे तो मैंने ऑलरेडी पार कर चुकी है, बाबा मेरे साथ है और हम इतने अनशिकेबल रहे उस समय, इतने अचल अडोल रहे, तो कितनी बड़ी बात है। और बाबा ने हर चीज का मतलब चारों सब्जेक्ट का सारी स्मृति बताया कि जैसे बाबा ने कहा कि याद याद का सार तो स्मृति ही है ना। मतलब जब हम बाबा को याद करते हैं तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं कौन हूँ और बाबा कौन है। फिर सेकेंड बाबा ने कहा कि ज्ञान, तो ज्ञान में भी लाइक मैं कौन हूँ अभी, मतलब हम कैसे थे अनादि स्वरूप, फिर हमारा आदि स्वरूप, फिर हम अभी ब्राह्मण है, फिर हम फरिश्ता बनने वाले, फिर देवता बनने वाले। सारी स्मृतियां ही है ना कि जो हमें हर एक सब्जेक्ट को हम इस तरह से ले, जैसे धारणा का सब्जेक्ट है तो ये दिव्य गुण तो मेरे अपने ही है ना कि मैं खुद ही सारे दिव्य गुणों से भरपूर हूँ। जब ये स्मृति आती है तो हम हर एक चीजों को अपने जीवन में या फिर छोटी छोटी सी बातों में हम उनको एग्जिबिट करें कि हाँ मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। लाइक जो बाबा ने दिव्य गुण बताया है इतने सारे। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि सेवा, सेवा में मतलब हम सोचा कि हम निमित्त हैं और हम इंस्ट्रूमेंट बन के काम कर रहे, करावन हार करा रहा है।
तो वो इतना लाइट फीलिंग होती है ना उस चीज की। बाबा ने कहा कि स्मृति विस्मृति को स्मृति विस्मृति हो गई ना, उसको स्मृति दिलाना, यही तो एक हमारी सबसे अच्छी सेवा है। और भी बहुत अच्छा बहुत कुछ बाबा ने बताया, ऐसा है। थैंक यू। तुलसी बहन, आप कुछ शेयर करेंगे आज की मुरली से आपको क्या टच हुआ? हाँ, ओम शांति। आज बाबा का मुझे वो बहुत मतलब छू गया दिल को कि अगर स्मृति भूले तो समझो फाउंडेशन हिल गया, फिर तो जीवन की पूरी बिल्डिंग ही हिल जाएंगी। ये मुझे अभी गहराई से थोड़ा मुझे और मतलब इसके बारे में मुझे चिंतन करना है, वो आज टाइम नहीं मिला इसलिए। ओम शांति। मनीष भाई, दीदी, आप कुछ शेयर करेंगे? स्मृति और नष्टमोह का एग्जाम होगा। बाबा ने बोला कि मैं पहले ही बता रहा हूँ, स्व स्मृति और नष्टमोह का एग्जाम होगा लास्ट में, तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए, इसलिए ये बताया बाबा ने। मनीष भाई, आप भी कुछ शेयर करेंगे? एक दीदी ये होता है ना कि जो मैंने सुना कि मैं जब किसी से बात करती हूँ, चाहे फोन पे करती हूँ या किसी मार्केट में जाती हूँ, तो मैं ये पहले ये स्मृति लेके आती हूँ कि मैं बाबा का फरिश्ता हूँ, मैं बाबा की प्यारी बच्ची हूँ, ठीक है। और मैं उसको भी वैसे ही देख रही हूँ, उससे भी वैसे ही बातें कर रही हूँ, उसको भी वाइब्रेशन दे रही हूँ कि इसका कल्याण हो। और जैसे बर्तन साफ कर रही हूँ, तो ये सोच रही हूँ बर्तन साफ करते करते भी, अपना घर का काम करते करते भी, कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की बच्ची हूँ, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। मैं पोछा लगा रही हूँ तो बाबा मेरे मेरे साथ पोछा लगा रहे हैं, ठीक है। और अब तो ये हालत हो गई है कि घर वाले बोलते हैं कि इसको क्या हो गया, इसको क्या मिल गया, और मैं बड़े फकूर से कहती हूँ कि मुझे भगवान मिल गए, आपको मिलना है। हम शांति। बहुत अच्छी बात है। विशाली मैम, आप कुछ शेयर करेंगे? मनीष भाई, पूनम बहन, कुछ शेयर करेंगे आज की मूवी से? फिर हम लोग मूवी बात करते हैं। ओके, तो आज बाबा ने बहुत सारी बातें, उन्होंने अभी काफी कुछ देख भी लिया है और बहुत सारी बातें शेयर करी। तो जो मेरे को सबसे अच्छा लगा है इसमें कि बाबा ने बोला कि इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। तो ये जो संगम युग का महत्व बाबा हमको हर मुरली में बताते हैं, इस मुरली में भी बाबा हमको कितना सटल उसमें बता रहे हैं कि हमारा ये पूरा जो ड्रामा है वो स्मृति और विस्मृति का है, लेकिन ये समय स्मृति का चल रहा है। तो इस समय हम भूल नहीं सकते, हम विस्मृति का हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल भी विस्मृत नहीं होना है। और जो बाबा ने समर्थ जीवन की डेफिनेशन बताई, वो कोई बताना चाहेगा कि समर्थ जीवन क्या बताया बाबा ने आज? ओके, तो बाबा ने बोला कि हाँ जी, बोलिए। समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन। हाँ जी, सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न और अलौकिक, ये हमारे पास चारों हमारे जीवन में है, तब हमारा जीवन समर्थ है। तो हम समर्थ बाप के समर्थ बच्चे, तो हमारे को अपना जीवन ऐसा बनाना है। तो जब हमें पता होता है हमें कैसे बनाना है, तो बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये हम जरूर इसमें से याद रखें कि समर्थ जीवन अर्थात क्या। फिर बाबा ने हमें स्मृति के बारे में काफी कुछ बताया, जो कि बात भी हुई कि हमारी सिर्फ एक स्मृति से ही हमारी पूरा जीवन बदल गया और कितना हम नए संसार में ही पहुंच गए। तो बीज है स्मृति, तो हमारे किसी भी कर्म का जो आधार होता है वो स्मृति है। तो इसीलिए बाबा जो हमारे समानों पर इतना अटेंशन खिंचाते हैं कि जब हम उस स्मृति में रहते हैं तो हमारे कर्म भी उसी अकॉर्डिंग होते हैं। तो जिस बीज से वृत्ति दृष्टि कृति सारी स्थिति बदल जाती है, इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो जब हम, और ये फाउंडेशन हम है स्मृति, उसको जब परिवर्तन कर दिया कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, तो अपने आप ही जीवन श्रेष्ठ हो गई। फिर हमें इसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है
क्योंकि फिर हम अगर अपने जब स्मृति बदल गई और आत्मा के अकॉर्डिंग भी हम काम करने लगते हैं तो हमारी स्मृति बदल जाती है। और बाबा ने चारों सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बोला है, ये कोई शेयर करेगा कि क्या क्या बताया? याद, ज्ञान, धारणा, सेवा। बाबा ने बोला कि चारों सब्जेक्ट का आधार स्मृति है। सब्जेक्ट याद है, स्मृति शुद्ध। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, यही तो स्मृति होनी चाहिए। अगर ये याद रहा तो स्मृति हमारी शुद्ध है। फिर दूसरा बोला ज्ञान, रचना और रचता। रचना कौन है और रचता कौन है? अनादि आदि ये सारे स्वरूप हमारे। फिर ज्ञान के आधार से आता है अनादि स्वरूप हमारा, आदि स्वरूप। और इस समय हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण से हमारी पुरुषार्थ से ही हम फरिश्ता बन सकते हैं। ये इस वक्त का हमारा श्रेष्ठ जो हमें मिला हुआ है कार्यक्रम। फिर दिव्य गुणों को प्रैक्टिकल में यूज करने के लिए गुण यूज करना है। हर परिस्थिति आसान हो जाती है उसी से, जब हमें ये ज्ञान रहता है। रचना मैं हूँ, रचता कौन है? तो ये सारे मेरे जो अनादि आदि ब्राह्मण, ये सारे हमारी स्मृति में रहे। फिर चौथा हो गया सेवा। सेवा में स्मृति स्वरूप होकर आत्मा ज्ञान ज्ञान में जो भी पॉइंट्स हैं वो हमें याद रहे और वही ज्ञान हमें परमात्मा की स्मृति में दूसरे को भी देना है, तो ज्ञान तीर लग जाएगा। नहीं तो ज्ञान का असर कोई नहीं होगा। अगर हमें ये स्मृति नहीं रहे कि हम परमात्मा की संतान है, परमात्मा के साथ हम जुड़े हुए हैं, परमात्मा की स्मृति हमें रहेगी तो ज्ञान हमारा तीर लग जाएगा। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बताइए क्वेश्चन। आवाज आ रही है? ऑडिबल है? हाँ जी। ओके। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं या फिर कि कोई स्मृति याद ही नहीं आती या कोई स्मृति काम ही नहीं करती लाइफ में। तो ऐसे समय पे क्या किया जाए कि कोई स्मृति पावरफुल आ जाए या नहीं आ रही तो क्या करें? मतलब विस्मृति हो गई है तो क्या करें? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आ रही है आवाज। भाई जी मतलब बताया गया है आज की मुरली में जितने भी कोई प्रॉब्लम आती रहे लाइफ में तो उन्हें साइड सीन की तरह सोचना है। बोला सोचना है कि नथिंग इज न्यू, है ना, ये स्मृति में रहे आपकी। ये था शायद। हाँ, लेकिन साइड सीन ही इतने हावी हो जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? भैया भैया बाबा मेरा तो बाबा, याद रहेगा ना, मेरा बाबा। मेरा बाबा, मीठा बाबा याद रहेगा बस, और बाकी जिम्मेवारी उसकी, हम तो सिर्फ निमित्त है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस समय? फिर बाबा के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर हमारा रोल क्या है? हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। भाई जी छोड़ना नहीं है, ये सोचना मैं किसकी संतान हूँ। मैं छोटी मोटी चीज नहीं हूँ, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो बाबा को याद करो, मेरा बाबा, और प्रॉब्लम हो ही जाएगी। अपना आपको हार नहीं माना, है ना, बस ये है। ओके, ओके। और क्या हो सकता है? किसी के कुछ आइडियाज? शिखा बहन, आपको क्या लगता है? बाबा ने तो कहा था परिस्थितियां आनी और जानी है, आई है तो जाएंगी भी, लेकिन हमें याद रहे मेरा बाबा। तो सारी परिस्थितियां हमें आती है ज्यादा उठाने के लिए, ज्यादा हमें और इस चीज से लड़ने के लिए हम और सशक्त हो जाते हैं। पर यही है कि मेरा बाबा तो याद रहे। ये भी भूल जाता है उस टाइम। ऐसा तो बाबा ने जो एक लाइन भी आई है कि मनुष्य जीवन का आधार ही है स्मृति।
तो अगर हमें ये स्मृति नहीं है तब तो कोई तो स्मृति होगी। जैसे हम लोग कभी कभी वो मूवीज में भी पहले देखते थे ना कि ये भूल ही गए कौन है, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। तो फिर वैसी द्वापर में वाली पहुंच स्थिति गए। तो वैसी वाली स्थिति, अब जैसे बाबा कहते हैं कि अगर राजा का बच्चा है, अगर वो भूल जाए कि वो राजा का बच्चा है, तो फिर वो कैसे बिहेव करेगा। तो स्मृति तो कोई ना कोई तो रहेगी ही, लेकिन आई थिंक उस समय हमारा ये जो परिवार है, संगठन है, वो हमारा बहुत काम में आएगा। कि अगर हमें बहुत निराशा हो रही है और हम किसी भी तरह अपने आप को वो वाली, अपने आप को पेप टॉक नहीं दे पा रहे हैं, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जो हम संगठन के साथ रहते हैं, इसके लिए जो बाबा कहते हैं संघ का रंग बहुत पड़ता है। तो वो संघ का रंग से हमारी स्मृति भी धीरे धीरे वापस आने लगेगी। और सबसे पहली बात है कि हमें मुरली का जो हाथ है वो उस वक्त नहीं छोड़ना है। तो स्मृतियां तो बाबा डेली हमको उमंग उत्साह दिलाते रहते हैं, तो वो आ ही जाएगा वापस। भैया एक ज्ञान का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो स्मृति भी स्ट्रांग रहेगी, तो ही हम प्रॉब्लम का मान सामना कर लीजिए सकते हैं। कि कोई हमारे सामने ऐसी आत्मा आती है जिसने ज्ञान अभी तक नहीं लिया है कभी भी, और वो कहती है कि मुझे लगता है कि आई एम यूजलेस, आई एम वर्थलेस, मेरा जीवन जीने का कोई मीनिंग नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए क्या स्मृति दिला सकते हैं? समझाओ अगर समझे तो, वरना साक्षी बन जाओ। हाँ, तो क्या समझाए, लेकिन क्या स्मृति उसको, आत्मा को हम दिलाए जो बिना ज्ञान के भी वो समझ जाए? आत्मा के गुण में शांत स्वरूप आत्मा को उसे ये यकीन दिलाएं कि आप एक आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, है ना, हर बंधन से मुक्त हो, विरक्त हो। ये इसको मतलब स्मरण कराएं। हाँ जी, और कोई ऑल्टरनेटिव कुछ और हो सकता है? कोई और शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि ऐसी बहुत स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आएंगी, ऐसी आत्माएं हमारे सामने आएंगी जिनको बहुत थोड़े थोड़े समय में हमें कुछ कुछ स्मृति दिलानी होगी। कम टाइम होगा, अभी भी कम टाइम है, तो कैसे करेंगे? एक तो इसमें बाबा यही तो जैसे खुद, इम्तिहान है ना। ओह खुद सॉरी, बोलिए नहीं बोलिए नहीं, आप आशा। बोलिए बोलिए आशा मैम। मैंने कहा यही तो बाबा का एग्जाम है लास्ट पे, नहीं तो उन्होंने एग्जाम का क्वेश्चन तो बता दिया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। लेकिन जिसी को ये याद रहेगा इस अभ्यास से, अभी से, तभी तो बहुत देर का अभ्यास बाबा बोल रहे हैं बार बार, रोज का अभ्यास करो बहुत देर का, तभी लास्ट पे ये याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। तभी बाबा रोज मुरली में याद दिलाते हैं, वो रोज वही बात वही बात। क्यों? क्योंकि यही विस्मृति का तो खेल है। हम भूल सकते हैं किसी भी वक्त, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाएगी, सब निकल जाएगा दिमाग से, तो फिर हो गए, जीरो पे पहुंच गए। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब किसी को एम्पावर करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे एज अ डॉक्टर मैंने बहुत बार देखा है कि जब पेशेंट्स आते हैं तो वो अपनी एक चीज को लेके बहुत परेशान रहते हैं, पर जब हम उनको बताते हैं कि ठीक है आपकी स्किन में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन देखो आपके हार्ट, लंग्स, ब्रेन सारा कुछ काम कर रहा है। या फिर कभी उससे ऐसा होता है कि उनकी फैमिली में कुछ छोटी सी प्रॉब्लम होती है, तो जब हम उनको बताते हैं कि देखो आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, या फिर उनको पॉजिटिव साइड दिखाने लगते हैं, या फिर जब हमारे फ्रेंड्स कुछ रहते हैं, कुछ चीजों में ऊपर नीचे हो जाते हैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो पर हमें पता रहता है ना कि उनके पास पॉजिटिव, जब उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज को हम जब उनको दिखाते हैं, और जब हम कंपैरिजन करते हैं कि अरे यार इसके कंपेयर में तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, तो आत्मा बड़ी चार्ज हो जाती है। मतलब मैंने इसे काफी एक्सपीरियंस किया है। हाँ जी, ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है, काम कर सकता है। भैया एक बार ब्रह्मा बाबा के सामने आई थी एक लेडी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। बोली मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जीवन बहुत बेकार हो गया। तो ब्रह्मा बाबा ने ओम शांति का वो मतलब जो ध्वनि लगाई, उसके बाद उसे उनको समझाया कि तुम आत्मा हो, सबसे विशेष हो, और तुम्हारा गुण क्या है। तो वो बाद में कहने लगी मैं बहुत सुखमय आत्मा हूँ। तो कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा ना, तो उसे पता लगे कि जीवन क्या है, वो किस बारे में सोच रही है, जो व्यक्ति है। यही कुछ मैं तो इतना ही जानता हूँ भैया जी। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, हम आगे कुछ और पॉइंट ले सकते हैं। इसमें एक ये भी पॉइंट है कि जितना हम अनुभवी मूर्त रहेंगे तो और हम अपने समान में या हमारी स्थिति जितनी शक्तिशाली होगी उतना हम जो शक्तियों का दान देने के लिए बाबा कहते हैं वो हम उतना सामने वाले को सशक्त बना पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ जी। फिर एक बात बाबा ने इसमें ये कही जो बहुत अच्छी लगी, एक ही जो निमित्त बनते हैं, और जो बाबा ने वो बात बोली कि बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है, किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। तो भगवान का कार्य चल रहा है तो इसके लिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। लास्ट पेपर के बारे में बाबा ने क्या क्या बोला? जैसे उससे पहले अगर ये बात ली जाए कि जो भी आपने बोला, ये भी एक बहुत बड़ी स्मृति है कि इतने बेहद के कार्य को जब देखते हैं मधुबन में या कहीं भी, और ये स्मृति में आता है कि ये ईश्वरीय कार्य चल रहा है। कितना सिंपल एक पावरफुल थॉट है ये कि ये ईश्वरीय कार्य चल रहा है, ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। तो सिर्फ ये स्मृति आने से ही हमारी सारी भावनाएं सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर हमें लगता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, किसी संस्था के लिए नहीं कर रहे, डायरेक्ट ईश्वर के प्रति हमारी सारी सेवाएं हैं। तो ये भी स्मृति का एक एग्जाम्पल हो सकता है। बाकी लास्ट पेपर का कोई शेयर करे। लास्ट पेपर के लिए बाबा ने दो बातें बताई कि एक तो एक ही क्वेश्चन होगा और एक ही सेकंड का पेपर होगा। तो ये इतना विचित्र पेपर कि क्वेश्चन पेपर आउट है, टाइम आउट है और ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन फिर भी बाबा क्या बोल रहे हैं कि कौन सभी पास होने चाहिए, तो सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे। तो ये जो अपनी नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, ये जो अपना लास्ट पेपर है 18वां अध्याय है, उसके ऊपर कोई कुछ बोलना चाहेगा? कैसे हम प्रैक्टिस करें अपने नष्टो मोह अपने को बनाने के लिए, कैसे हम बेहद का वैराग्य लेके आ रहे हैं? मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति हमेशा याद रहे, यही तो सबसे बड़ी बात है जिसके लिए ब्रह्मा बाबा ने कितनी कितनी कोशिशें की, कितनी समझो कि वो बच्चों की मशकें जो है कहते हैं वो लिखी। मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, फलानी आत्मा है। ये आत्मा का ज्ञान हमें भूले ही नहीं, नींद में भी नहीं। तब शायद ये हो सकता है कि हमें लास्ट में इस पेपर में पास हो जाएंगे। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये स्मृति याद रहेगी कि हम आत्मा है और परमात्मा के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, घर अपने जा रहे हैं। ये ही एक पेपर जो जिसका आंसर भी हमें मालूम है, लेकिन लास्ट समय पे ये हमें काम आना चाहिए। पर जो देह और देह के संबंधों का मोह आता है उसको हम लोग कैसे हटा रहे हैं? हाँ, बाबा की याद से ही हटा सकते हैं। बाबा से इतना इतना योग लगाओ, इतना स्नेह प्यार मोहब्बत सब कुछ बाबा को करो बस जी जान से, तो बाबा तो हमारे साथ है ही है। बस हमें मेहनत करनी है, बस अंदर से सब कुछ निकालना है हमको, तो फिर धीरे धीरे हमारा मोह भी कम होता ही है। तभी तो साक्षी दृष्टा बनना है, साक्षी दृष्टा बनेंगे तो तभी हो सकेगा। यही तो प्रैक्टिस करनी है, साक्षी दृष्टा। जब भी मोह आने लगे, ओह मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को साक्षी दृष्टा रहना है। लेकिन यही है, यही तो एग्जाम है, इसी को क्रॉस करना है, इसी को पास करना है। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब ये हाँ स्मृति दीदी, ही। हाँ जी कपिल भाई। दीदी ये भाई जी ये सोचे कि हम एक रंगमंच पे हैं, हम अपने एक है ना अपना रोल निभा रहे हैं, उसमें फंसे ना। हम स्नेह करें लेकिन उसमें फंसे ना, बस अपना कार्य करके डिटैच, फिर अपना ध्यान वहीं परम धाम में।
तो आप इससे नष्टमोह का आपको प्रैक्टिस होगी। राजऋषि का मतलब ये है, राज माने मतलब खुद राजना अपनी इंद्रियों पे, ऋषि माने त्याग। जब तक त्याग नहीं होगा आप नष्टमोह नहीं बनोगे। इतना ही पता है भाई जी। हाँ जी। तो कल जैसे एक मुरली पढ़ रहे थे 1979 की, तो उसमें एक बहुत अच्छी स्मृति की बात आई थी कि ये हमें एक्स्ट्रा समय अमानत के रूप में मिला हुआ है। तो न सिर्फ हमें समय अमानत के रूप में मिला है, बल्कि सब कुछ जो है वो अमानत के रूप में एक्स्ट्रा मिला है सेवा के लिए। तो कुछ हमें हमारे लिए पर्सनल नहीं मिला है। पर्सनल वाला टाइम हमारा पहले ही फिनिश हो चुका है बहुत साल पहले। ये सब कुछ अमानत है और सेवा के लिए है, तो फिर वो अटैचमेंट जाएगा नहीं। फिर यही धुन लगी रहेगी कि बस सब कुछ सफल हो जाए और जल्दी जल्दी हो जाए। तो इस मुरली में भी बाबा ने जो न्यारे और प्यारे रहने की बात करी है कि कमल कभी कीचड़ से बाहर नहीं आता, पानी से बाहर नहीं आता, तो हमें भी इसी तरह संसार में ही रहना है, लेकिन न्यारे बनना है। और न्यारा बनने की निशानी बाबा ने बताया कि जितना न्यारे होंगे उतना बाप के प्यारे बनेंगे। और बाबा का प्यार हमको स्वतः ही अनुभव होगा। मतलब हर चीज हमारे लिए कितनी नेचुरल, जैसे दिव्य गुणों के लिए भी बाबा ने बोला कि नेचर नेचुरल हो जाए, निरंतर है, सदा रहे। तो वैसे ही हमारा बाबा से प्यार स्वतः ही अनुभव हो, हर समय हम बाबा की छत्र छाया के अंदर रहें, तो वो हमारा न्यारे और प्यारे रहने का। तो न्यारे होने के लिए जैसे पहले भी बात हुई कि उपराम हमें रहना है, किसी भी काम में हमको फंसना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की है, वो ही हमें सोचकर आगे चलना। और एक बहुत अच्छी बात जो बाबा ने आज दाल रोटी की करी, तो वो दाल रोटी का जो बाबा ने हमारा सबका बीड़ा उठाया है, हमारा ही नहीं हमारे सारे आगे पीछे वालों का भी उठाया है। तो फिर बेफिक्र बादशाह, तो हम बेफिक्र बादशाह बनकर रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं। तो ये हमको अपना जरूर चेकिंग करते रहना है कि अगर हमें दाल रोटी की चिंता नहीं है तो फिर किस बात की चिंता है। अगर बाबा हमारा ये भी काम ले ले रहा है तो फिर हम किस किस फिक्र में आ रहे हैं, हम फक्र में क्यों नहीं रह पा रहे हैं, हम रूहानी फक्र में क्यों नहीं रह पा रहे हैं। और दूसरी एक बाबा ने जो भाग्य बिताता, भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है, ये भी लाइन बहुत नशा दिलाने वाली। कि उसके बाद जो बाबा ने बोला कि ईश्वरीय भाग्य के बारे में बात करी, और बाबा ने आज दो एग्जाम्पल्स भी यूज किए मुरली में। एक जो सांप की मणि की बात करी कि ऐसा हमारा अलौकिक, हमारा मस्तक का सितारा चमकता रहे कि हमारी देह किसी को दिखाई नहीं दे। और दूसरी जो बाबा ने कहा कि परछाई है, ये जो अपना स्थूल धन है वो तो आपके पीछे ऐसे ही आएगा। तो हम बाबा अविनाशी, आत्मा अविनाशी, तो हमारी प्राप्ति को भी अविनाशी ही होना है। तो और भी आज्ञाकारी के लिए बाबा ने जो कहा कि आपस में भी, अगर हम आपस में भी कोई एक दूसरे को कुछ कह रहा है और हाँ जी करते हैं तो दुआएं मिलती हैं। और दुआएं, ये खाता हमें जमा करना है, यही हमारे काम आएगा लास्ट में। तो इसकी गुप्त दुआएं हम ना छोड़ें। हम अपने ये वाला तो सबसे आसान है जो बाबा कहते हैं, और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ दुआएं दो और दुआएं लो। तो बाबा इसमें ये भी बता रहे हैं कि आपस में भी भाई बहन भी कुछ बोल रहे हैं तो भी आप अगर हाँ, खुशी से हाँ बोलकर उसको मान रहे हैं तो उसमें भी दुआएं मिलती हैं। तो किसी को और 30 मिनट्स में कुछ शेयर करना है, वरना फिर योग करेंगे। ओम शांति।